ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सो 49th वर्स आप पढ़ोगे। हरिओम। हरिओम। ठीक है। हाँ जी आप पढ़ोगे बेटा प्रियंका। यस दी। दीदी नहीं है वो ये दूसरा लिंक है ना आज, तो वो मेरे को उनको पता नहीं चला होगा शायद। अच्छा उन्होंने देखा ही नहीं है मैसेज, उनको नहीं पता चला। चलो हम लोग करते हैं। हाँ ओके दी। दुरन ही आवारम कर्मः बुद्धिः योगत धनंजया बुद्धौ शरणम् अन्विच कृपाणः फलहितवः. O Arjuna, actions with motive are indeed for inferior to karma yoga. Take refuge in karma yoga. Those who are motivated by results are unfortunate. वो प्रभु कह रहे हैं कि देखो कर्म योग में तुम आओ। अगर तुम अपने कर्मों की इच्छा का फल, मतलब ये सोचते हो कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ, मुझे इसका फल चाहिए, तो वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अनफॉर्चुनेट का मतलब कि तुम फिर तो बड़े ना, मुझे तरस आ रहा है तुम्हारे ऊपर अगर तुम कह रहे हो कि मेरे को कर्म करने हैं और मेरे को उसका फल भी चाहिए। भाई अगर आप कर्म करोगे उसका फल तो थोड़े टाइम, उतने टाइम के लिए होगा ना। और दूसरा ये है कि आपका अधिकार तो खाली कर्म करने पर है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को इसके बदले में ये चाहिए, मुझे इसके बदले में वो चाहिए। आप वो देने का अधिकार तो भगवान का है ना। ये सृष्टि किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है ना। हम लोग कौन है? हमें भी भगवान ने बनाया है। जब हमें भी भगवान ने बनाया है, सृष्टि भी उन्हीं की है, हम उनको क्या बोलते हैं? परमात्मा बोलते हैं। परम आत्मा, सबसे बड़ी आत्मा ना परमात्मा है। वो हमारे फादर है। वो इस पूरी यूनिवर्स को ओन करते हैं, हमारे सबके स्वामी है वो भगवान जो है। हम सबके वो परम पितामह, मतलब सबसे ज्यादा परम, सबसे ऊपर हमारे दादा के परदादा के परदादा के परदादा के सबसे सबसे पहले जो थे वो कौन थे? वो ईश्वर है। तो जो ईश्वर है वो ही इस पूरी सृष्टि के रचयिता भी है। हम सबको उन्होंने पैदा भी किया है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? वो हमारे से ये बोल रहे हैं कि तुम कर्म करो, कर्म का फल जो है ना वो मैं तुम्हें दूंगा, उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम अपने आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि मेरे को ये चीज चाहिए। अब क्या होता है कि हम जब अपने आप डिसाइड कर लेते हैं ना, तो हम अपने आप को बहुत छोटा कर लेते हैं देने के लिए। अब हमने कोई कर्म किया, हमने यज्ञ किया, क्या मांगा हमने? एक बाइक दे दो। कह रहे मैं यहाँ पर लेकर के बैठा हूँ मर्सिडीज तुम्हारे लिए, तुम मांग रहे हो बाइक। कमाल है। जब मैं देना चाहता हूँ तुम्हें इतना और तुम मांग रहे हो सिर्फ इतना, तो तुम्हारे ऊपर तो फल मांगने का कोई अधिकार है ही नहीं। मैं जितना देना चाह रहा हूँ तुम वो लो ना, क्योंकि मैं जो कुछ भी दूंगा वो तुम्हारी इच्छाओं का ही फल मैं दूंगा। जो तुमने इच्छाएं की है मैं उसी का फल तुम्हें दूंगा। तुम ये मत सोचो कि तुम्हें किसी चीज की कमी होगी, मैं कमी नहीं होने दूंगा कभी भी। मैं तुम्हें जरूरत से ज्यादा ही दूंगा। लेकिन अगर तुमने उसकी इच्छाएं नहीं की है पहले से, तो फिर तुम उसका फल कैसे मांग सकते हो? सपोज आपने पिछले जन्म में ये इच्छा की कि मेरे को जो है हो सकता है पिछले जन्म में आपको क्या क्या बनाया हो भगवान ने, आपने तब इच्छा की। सपोज आप किसी के घर की बिल्ली थे पिछले जन्म में, आपने देखा कि बिल्ली बिल्ली के रूप में आप उसके घर में रह रहे थे। बड़ी शान शौकत है, भैया मेरे को ऐसा ही जन्म चाहिए। उस जहां पर आप बिल्ली बने हुए थे वहां की मालकिन जो है आपको बड़े प्यार से रखती थी। आपने कहा कि मेरे को अगला जन्म जो है ना वो ऐसा ही मिले, ऐसा ही मिले प्रभु, कि मेरे को जैसे ये मालकिन रहती है वैसे मैं रहूं, मेरा रहन सहन ऐसा हो जैसे ये मालकिन रहती है। तो प्रभु ने वो भी सुन लिया। ठीक है। फिर आपने बोला कि प्रभु मेरे को अगले जन्म में जो है ना अकेले रहना है, मेरे को नहीं चाहिए परिवार, नहीं चाहिए। तो इस जन्म में आपकी शादी नहीं हुई। उन्होंने कहा ठीक है, तुमने नहीं मांगा कि तुम्हें शादीशुदा रहना, तो ठीक है फिर तुम कुंवारे रहो। उन्होंने तुम्हें कुंवारा रख दिया। अब क्या हमें तो ये पता नहीं है कि अपने पिछले जन्मों में क्या मांगा है। तो जब हम संचित कर्म की बात करते हैं ना, हमारा जो कुछ भी इस समय हमारे पास है वो सब हमारा ही मांगा हुआ हमें। प्रभु कौन है? प्रभु है कर्म फल दाता। कर्म फलों को देने वाले जो हैं उसको प्रभु कहते हैं।
हम जो मांग रहे हैं अब, वो हमारे अगला जन्म तय कर देगा। तो इसीलिए प्रभु कहते हैं, चौथे अध्याय में जब आएंगे हम, फोर्थ चैप्टर में वो ये बोलते हैं, कहते हैं कि जिसने अपनी इच्छाओं को ज्यादा कर लिया वो तो फंसता जाएगा कर्मों के चक्कर में। इसलिए अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो अपने कर्म, अपनी इच्छाओं के ऊपर फुल स्टॉप लगा दो कि मेरी तो अब इच्छाएं हैं ही नहीं। जिसकी इच्छाएं खत्म हो जाती है ना, उसी को पता होता है। अभी मैं थोड़ा वो लता मंगेशकर का अभी मैं इंटरव्यू सुन रही थी, तो उसमें वो बोलती है कि लता मंगेशकर कहती है कि मैं ना अगला जन्म नहीं चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा किसी भी जन्म में इस धरती पर पैदा हूँ, मेरे को चाहिए ही नहीं अगला जन्म। लेकिन अगर प्रभु मेरे को अगला जन्म देना चाहते भी हैं तो मुझे लता मंगेशकर बना करके ना भेजे। सोचो, इतनी बड़ी हस्ती, वो कह रही है कि लता मंगेशकर बन करके मैं दोबारा नहीं आना चाहती हूँ। हमारे में से हर कोई लता मंगेशकर बनना चाहता है, चाहते हैं कि नहीं चाहते? हम चाहते हैं ना। और वो कह रही है कि मेरे को दोबारा से लता मंगेशकर बन के पैदा नहीं होना, क्योंकि जो मेरी मुसीबतें हैं, जो कुछ मैंने झेला है, वो मेरे को दोबारा नहीं झेलना है। तो हम लोग जो है ना, अपनी इच्छाओं को जब हम खत्म कर देते हैं, दूसरे के जूतों में पांव रख करके वो ये देखना कि नहीं उसकी जिंदगी तो बहुत अच्छी है, मेरे को उसकी तरह बनना है, मेरे को तो एलन मस्क की तरह इतना पैसा चाहिए, मेरे को तो मार्क जुकरबर्ग की तरह पूरी दुनिया के ऊपर राज करना है, इतना पैसा है, इतनी गाड़ियां हैं, मेरे को तो अंबानी की तरह रहना है। आप अगर ये सब सोचोगे तो फिर जन्म पे जन्म लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपका पुण्य का भंडार उतना नहीं भरता, तब तक आप जन्म पे जन्म लेते रहोगे। और आपने मांगा क्या? अंबानी की जैसी जिंदगी। अंबानी से जाकर के पूछ लो वो खुश है कि नहीं है, वो भी रो रहा होगा। क्यों? क्योंकि इतना सब कुछ। वही सोचने वाली बात है कि जो भी इंसान है ना, चाहे जैसा भी है वो, उसके हिस्से में दुख जरूर आते हैं, क्योंकि ये दुख का सागर ही है। इसको मृत्यु लोग क्यों बोलते हैं? हम ये दुखों का सागर ही है। आज हम उस चीज के लिए रो रहे हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि भाई तूने ही मांगा था, मैं तेरे को याद नहीं दिला सकता क्योंकि मैं तेरे को पिछले जन्मों की याद नहीं दिला पाऊंगा, लेकिन मांगा तूने ही है ये, और तेरे ही कर्मों का फल मैं तुझे दे रहा हूं। फिर भी अगर तू जिद करके मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा, पर उसके साथ में जो उसके साथ में आएगा, क्या तू उसे झेल पाएगा या नहीं? क्या पता तूने पिछले जन्म में इससे ज्यादा बुरा देखा हो, तभी तूने मांगा हो कि मेरे को ये नहीं चाहिए भैया, अगले जन्म में मत देना, है ना। इसलिए मैं तेरे को नहीं दे रहा हूँ, तूने खुद ही बोला है कि मेरे से नहीं झेला जाता है, तो फिर इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। अब भी तुझे जरूरत है, मैं दूंगा तो तुझे जरूर। भगवत गीता जी का तो ये तो भगवान का एक हमारे साथ में उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है ना, कि जो तुम मांगोगे मैं तो कामधेनु हूँ। भगवत गीता जी जब तक खत्म होने से पहले ही वो सब कुछ मिल जाएगा आपको जो आप मांग रहे हो, क्योंकि ये तो कामधेनु जी है, ये भगवत गीता जी है, वो तो कामधु के हैं। आप जो कुछ भी मांगोगे वो मिल जाएगा आपको, ये तो पक्का है। लेकिन कह रहे हैं कि क्या तुम उसको संभालने के काबिल हो? दूसरा वो ये कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि एक तो ये है, दूसरा ये है कि इस जन्म और मरण के चक्र में ना तुम फंसे हुए हो। हर एक इंसान को डर रहता है कि मेरा ये शरीर मेरे से अलग नहीं होना चाहिए। रहता है कि नहीं रहता? हम सबको ये लगता है ना कि हमारा शरीर हमसे अलग नहीं होना चाहिए। हाय, जब तक हो सके हम जिंदा रहें। अभी एक लेडी का वो दिखा रहे थे इसमें नाइट जियो में आ रहा था कि वो लेडी कहती है मेरे को ना कभी मरना नहीं है। तो साइंटिस्टों को उसने खड़ा कर दिया कि तुम मेरे शरीर को ऐसा बना दो कि मेरे पास मृत्यु आए ना। और सब लगे हुए हैं कि उसका ना क्लोन बनाते हैं हम। उस लेडी के जितने भी टिश्यू है, उसका दिल है, उसके सारे सारे के सारे ऑर्गन बाहर निकाल करके हम किसी और उसमें डाल देंगे, ताकि ये जो है ना ये जिंदा रहे ऐसे के ऐसे। हम किसी और शरीर में डाल देंगे और इसको जिंदा रखेंगे ऐसे का ऐसे ही। तो वो लगे हुए हैं उसको जिंदा रखने में। वो कह रही है तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन मेरे को जिंदा रखो। ऐसे लोग भी होते हैं जो कि मरने से डरते हैं। भाई अब मृत्यु का डर कैसा? कौन सी मृत्यु आती है हमें? आत्मा तो कभी मरती है नहीं। और मृत्यु का डर तो सिर्फ जानवरों को होता है, इंसानों को नहीं होना चाहिए मृत्यु का डर। मृत्यु आना तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इस दुख के सागर से छुटकारा मिल जाएगा आपको। जो कोई भी आप जैसे भी जिस भी शरीर में आपको भगवान ने डाला है ना, उसमें दुख तो आएंगे ही आएंगे। अभी आप घर पर रह रहे हो, घर के अंदर ही कभी रिश्तेदारों ने कुछ कह दिया, कभी किसने कुछ कह दिया, किसी ने आकर के ये चुगली कर दी, वो चुगली कर दी। सुन करके हम कुछ गलत नहीं करते, फिर भी हमारे दिल में दुख होता है ना कि हाय हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे, फिर भी लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं हमारे बारे में। मैंने तो आज तक कभी एक चींटी तक को नहीं मारा, फिर भी लोग मेरे बारे में क्यों ऐसा बोलते हैं?
दुख तो होता है ना। अच्छा, हमारे बच्चों को अगर कोई दुख हो जाता है तब हमारी जान निकल जाती है। कितना दुख होता है कि हाय हमारे बच्चे को ये दुख हो गया, उसको ये चीज नहीं मिली, उसको वो चीज नहीं मिली, कितना दुख होता है आप लोगों को। हमारे जितने भी हम जिनको प्यार करते हैं उनके साथ में अगर कुछ हो जाए तो कितना दुख मिलता है हमें, है ना। बाकी फिर आसपास है, कभी हमारे शरीर को कुछ हो गया, कभी हमारे अंग को कुछ हो गया। अभी मामी जी का जैसे वो जल गया था, कितना कितनी तकलीफ हुई है उनको, कितने टाइम तक वो ऐसी बेचारी की मेरे से ना इधर ना उधर, ना ये काम कर सकते ना वो काम कर सकते, कुछ भी नहीं कर पा रही थी, है ना। तो ये सारी तकलीफें शरीर के साथ आती ही हैं। तो प्रभु कहते हैं कि जिंदा रह करके अपने बारे में तुम ये सोचो कि मेरे को लंबी जिंदगी चाहिए, तो तुम अपने लिए तो दुखों का सागर खोद रहे हो। ये बोलो कि बस अब हो गया, जो मुझे मिलना था मिल गया, मैंने जो देखना था देख लिया, अब प्रभु इच्छा, जैसे आप रखोगे आप हमें रखो, और दोबारा मुझे पैदा होकर के नहीं आना है इस संसार। जब आपकी इच्छा इतनी दृढ़ हो जाती है ना कि मुझे दोबारा पैदा होकर के नहीं आना, तब प्रभु कहते हैं कि ठीक है अब तुम्हें मोक्ष मैं दे दूंगा। तो मांगो वही जो आपके लिए जरूरी है। देखो शरीर तो हमारा चला जाएगा, अब ये सोचो इसने तो जाना ही है, अब उसके बाद का क्या। इसके बाद आपको स्वर्ग चाहिए, या दोबारा से वापस आना है, किसी और योनि में आना है, या क्या बन करके आना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि शरीर ने तो जाना है, ये तो 100% तय ही है, आपका भी मेरा भी, हर किसी का ये तय है, आज नहीं तो कल शरीर ने तो चले जाना है। तो जब जो चीज तय है उसके बारे में सोचने से तो कोई फायदा है नहीं। लेकिन हमें किस बारे में सोचना चाहिए, आगे के बारे में सोचना चाहिए उसके, कि आगे मैं क्या चाहता हूँ। आगे मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को नया शरीर मिले, तो फिर अपने पापों से भर दो अपने कर्मों, पाप ही पाप करते रहो, फिर तो सोचने की जरूरत नहीं है, अधर्म पे अधर्म करते रहो, इच्छाएं बढ़ाते रहो अपनी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं दोबारा नहीं आऊं, बस हो गया अब तो मेरा, अब खत्म है, अब दोबारा ये शरीर चाहिए ही नहीं, तो फिर आप उस हिसाब से अपने जीवन को प्लान करो। अपने जीवन की ऐसी प्लानिंग कर लो कि आगे जो है आपको दोबारा से इस दुखों के सागर में आना ही नहीं पड़े। तो प्रभु कहते हैं कि कर्म योगी बन, कर्मों को कर। हम जब कुछ भी नहीं कर रहे होते ना, तब भी हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, ये मानिए। हमारी नाक के अंदर कीड़े हैं बहुत सारे, क्यों, सांस ले रहे होते हैं ना, मर जाते हो। जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो हमारी जबान के आगे बहुत सारे कीड़े आकर के मर जाते हैं। वो एक एक छोटा छोटा कीड़ा जो होता है ना, उसमें भी उतनी ही आत्मा है जितनी हमारे शरीर में है। उसकी आत्मा भी एक हाथी की आत्मा की जितनी ही है, पर वो दिखता छोटा है। हम भी वो कीड़ा बन करके कभी ना कभी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। अच्छा, जब इंसान ये कहता है कि मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, तो वो पाप कर्म कर। इसलिए सुबह से लेकर के रात तक जितना हो सके पुण्य करो, प्रभु कहते हैं। क्यों, क्योंकि तुम जब तक तुम्हारा शरीर है तुम्हारे साथ में, पाप कर्म तो चलते ही जाएंगे, वो तो बंद होंगे ही नहीं। कैसे बंद नहीं होंगे, आप चलोगे कीड़े मकोड़े मारोगे, आप खाना बनाओगे कीड़े मकोड़े मारोगे, आप खाना खाओगे कीड़े मकोड़े मारोगे, आप कुछ बोलोगे कीड़े मकोड़े मारोगे। कान के अंदर हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं, मर गए होते हैं, वो दिखते नहीं है। तो हम जब चल रहे हैं रात को सोते हुए भी, आप तो गहरी नींद में होते हो, करवट बदलोगे आप कीड़े मकोड़े मरेंगे। सांस तो तब भी ले रहे हैं ना हम, जब रात को सो रहे हैं, तब भी कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। तो हमारे द्वारा 24 घंटे जो है वो पाप तो होते ही जा रहे हैं। इसलिए जितना समय मिले उस समय पर भगवान का नाम लो, प्रभु भजन करो, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने आसपास का ध्यान रखो। जितना हो सके अपने लिए अच्छा करो, जितना हो सके सामने के लिए अच्छा करो, जितना हो सके सोसाइटी के लिए अच्छा करो, जितना हो सके संसार के लिए अच्छा करो। संसार के लिए अच्छा कैसे कर सकते हैं हम, जैसे पानी का हमने बचाव कर दिया, क्यों, प्रभु का पानी है, हमारा थोड़ी है। हमें तो फ्री में मिल रहा है तो हम उसको ऐसे ही यूज करेंगे, नहीं। जितना हो सके इस हवा को साफ करना। अब हवा को कैसे साफ कर सकते हैं, ये हम जलाते हैं ना, अगरबत्तियां जलाते हैं और दिया जलाते हैं, इससे हवा साफ होती है। यज्ञ कराते हैं, हवा साफ होती है। हवा को साफ रखना। फिर आपको जितनी भी सहूलियतें भगवान की तरफ से मिल रही हैं, आप उनका सदुपयोग करो, नंबर 1। नंबर 2, हम क्या कर सकते हैं दूसरों के लिए, क्या कर सकते हैं। भाई चलो छोटे छोटे कर्म तो हमें पता है कि हमने कर दिए, गाय को रोटी डाल दी, कुत्ते को कभी दूध पिला दिया, कभी रोटी खिला दी, ये तो हम सब लोग जानते हैं, हम कर सकते हैं ये कर्म। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं दूसरा, भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस उनकी बनाई हुई सृष्टि के लिए क्या कर सकते हैं। फल खाए आपने, फलों के बीज को इकट्ठा कर लो, जब भी गाड़ी से बाहर निकलो ड्राइव के लिए, फेंक दो उसको हाईवे में,
किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई फ्रूट तो उगी जाएगा, एक आध पेड़ तो उगी जाएगा। हमें नहीं मिलेंगे उसके फल खाने के लिए, किसी को तो मिलेगा, कोई ना कोई पौधा तो उसमें से निकलेगा, वही इस दुनिया में उसकी वायु को शुद्ध करने के काम आ जाएगा। आज दिल्ली जैसी जगह में सांस नहीं ले सकता बंदा, क्यों क्यों नहीं ले सकता है? कितनी गंदी हवा है वहां पर, सांस नहीं ले सकता। कैंसर जैसी बीमारियां इतनी फैली हुई है, हर दूसरे घर में हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हर चीज को गंदा कर दिया आपने, पानी को भी गंदा कर दिया, हवा को भी गंदा कर दिया, पेड़ पौधे आपने लगाए नहीं, इतना ज्यादा वहां पर वो प्रदूषण हो रहा है कि सांस लेना ही मुश्किल हो गया है। क्या कर सकते हैं हम? उसके लिए हम ये कर सकते हैं, आपके घर में जितने भी होंगे ना बीज, वो इकट्ठे कर लो, जब भी आप बाहर निकलते हो हाईवे पे उसको डाल दिया करो, ऐसे ही डाल दिया करो, डाल दो, किसी ना किसी को कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। क्या फर्क पड़ता है, हमें नहीं मिलेगा किसी को तो मिलेगा। तो ये जब करोगे, जब आपकी बुद्धि इसमें शुरू हो जाएगी ना कि मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ, तब आप ज्ञानी बन गए, तब आपने अपने अगले जन्म का रास्ता जो है वो बन गया। जब आप ये सोचते हो कि मैं सोसाइटी के लिए क्या कर सकता हूँ, तो आप ये कर सकते हो उनके। अगर कभी चांस मिलेगा, और सबसे बड़ा कर्म जो हम कर सकते हैं, हर इंसान जो कर सकता है, वो है कि कभी किसी की आत्मा को मत दुखाओ, नंबर एक। और दूसरा, जैसे भी हो सके किसी भी तरीके से किसी को दुख मत दो, क्योंकि सभी ईश्वर है। हम पता है क्या होता है, हम ना दूसरी दुनिया में रहते हैं, हम अपने अपने संसार को पकड़ के बैठे हुए, हर एक इंसान अपने अपने संसार को पकड़ के बैठा हुआ। मेरा संसार आपके संसार से अलग है, आपका संसार दूसरे के संसार से अलग है, उसकी लड़ाई अलग है, आपकी लड़ाई अलग है, मेरी लड़ाई अलग है। लेकिन हम सबकी लड़ाई, हम सबका युद्ध का मैदान सबका एक बना हुआ है, हमारा खुद का। हमारी प्रॉब्लम दूसरा नहीं, मेरी प्रॉब्लम आप नहीं समझ पाओगे, आपकी प्रॉब्लम तीसरा नहीं समझ पाएगा, उसकी प्रॉब्लम चौथा नहीं समझ पाएगा। हम अपने अपने संसार में रहते हैं और हम उसी के राजा बन करके रहते हैं। हमने बना लिया अपना एक संसार, और हमें लगता है कि हम इसके अंदर जो है, हम तो इसके राजा हैं, हम उसके अंदर रह रहे हैं, और हमें पूरी दुनिया अपनी ही आंखों से जैसे हमने बनाई हुई है वैसे ही दिखाई देती है। एक चोर को पूरी दुनिया चोर दिखाई देती है, जो चोरी करता होगा ना उसको सारी दुनिया वो सबको चोर की नजर से ही देखता है। एक दिन हमारे हमारे घर में कुछ मेहमान आए हुए थे तो मेड काम करे थी। सैम बहुत छोटा था, उसकी हमने दाई माँ रखी हुई थी, एजेड थी काफी, तो वो इसकी वो करती थी, इसके डायपर वगैरह चेंज करने, ये करना वो करना। तो कोई मेहमान आए हुए थे, रात को 9 साढ़े 9 बजे ना वो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमारे बैग में से ना कुछ सामान चोरी हो गया है। हम हैरान हो गए, हमने कहा है बैग में से सामान चोरी हो गया, कौन ले जाएगा भाई? हमने कहा इधर उधर पड़ा होगा, देख लो, ढूंढ लो। नहीं नहीं, तुम्हारी वो जो दाई आती है ना वो चुरा करके गई है, वो चुरा करके गई है। तो हम हैरान हो गए, मैंने कहा भैया इतना टाइम हो गया संयम की वो देख रेख कर रही है, सारा मेरा घर खुला है, जो चीज है सब कुछ सबके सामने पड़ी है भैया, कभी हमने तो अपनी चीजें छुपाई नहीं, कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि। मैंने कहा नहीं नहीं, गलत फहमी हुई है, कहीं ना कहीं पड़ी होगी। ना जी, वो तो डट के नहीं, तुम्हारी दाई उठा करके गई है, तुम्हारी दाई उठा करके गई है। फिर मैंने कहा पता नहीं यार क्या है, तो हो सकता है, मैंने कहा तुम्हारे कपड़े ही तो हैं देख लो, मैंने कहा हो सकता है वो छत पे डाल करके आई हो, गीले हो गए हो या कुछ हो गया हो। नहीं जी, वो तो पूरी रात उन्होंने हल्ला बचा करके रखा, अगले दिन वो सुबह सुबह आई दाई। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुमने वो देखा है उनके दुपट्टा वो पट्टा कुछ था वो मिल नहीं रहा। कह रही दीदी कल ना वो यहाँ पर पानी गिरा हुआ था, मैं ना छत पे डाल कर, सच में वही हुआ, वहां पर पानी गिरा हुआ था। वो बेचारी ने सोचा कि पानी, और वो जब तक बताने के लिए आई तो ये लोग खाना वाना खा करके बाहर चले गए होंगे घूमने के लिए, उसको दिखाई नहीं दिया। मैं बिजी थी, उसने सोचा चलो मैं बाद में बता दूंगी, मैं फिलहाल इसको छत पे डाल करके आ जाती हूँ। छत पे वो डाल करके आ गई। जब वो सुबह आई फटाफट मैंने कहा जाओ जी देख करके आओ, छत पे तुम्हारे लटके हुए हैं दुपट्टे, लटके हुए हैं नहीं, गए तो वहां पर आराम से सूख रहे थे। ठीक है, अब इन्होंने तो पूरी रात अपना भी जीना आराम कर दिया, हमारा भी जीना आराम कर दिया, शक भी इतना कर दिया कि तुम्हारी दाई उठा करके, तुम्हारी दाई उठा करके, तुम्हारी दाई उठा करके। मैंने कहा नहीं होगा, देख लो ढूंढ लो कुछ ना कुछ। लेकिन क्या होता है ना, ये जो ये शक करना, दूसरों के ऊपर वो करना, ये अब हमारे अंदर की कमियां ही होती है जो आती है। भाई देखो, प्रभु की सृष्टि के अंदर ना कोई कोई दिक्कत नहीं है, सब बिल्कुल परफेक्ट है, प्रभु ने हम सबको बहुत अच्छा बनाया हुआ है। लेकिन हम अपनी कमियों की वजह से दूसरे के अंदर कमियां देखते हैं। लड़ाई झगड़ा हस्बैंड वाइफ में क्यों होता है? क्यों होता है वो बताओ? हाँ, सबके साथ होता है कि नहीं होता? चाहे जितना मर्जी प्यार हो, कभी ना कभी लड़ाई तो होती होगी, कुछ ना कुछ तो गलत फहमी होती ही होगी, होती है कि नहीं होती? कभी ना कभी तो हमें लगता है कि हाँ ऐसा क्यों बोल दिया इसने, ऐसा मुझे क्यों बोल दिया, मैंने तो ऐसा नहीं किया।
होती है कि नहीं होती? वो किस लिए होती है? लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? प्यार भी इतना है, लेकिन कभी ना कभी तो हो जाती है नोकझोंक। मैंने तो ऐसा नहीं किया, तुमने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया? मैं तो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ, तुम फिर भी मेरे अंदर अच्छाई नहीं देखते। लगता है ना, ऐसा होती है ना वो कमियां। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की इनसिक्योरिटीज है। अंदर जो है ना, हम बहुत ही डरे हुए हैं। हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज होती है बहुत ज्यादा। इंसान ना डरता है, वो क्या कहता है कि ये मेरे से अलग हो गया तो मैं मर जाऊंगा। उसको ये लगता है ये फलाने से मैं अलग हो गया, मैं अपने हस्बैंड से अलग हो गया, मैं अपने फादर से अलग हो गया, मदर से अलग हो गया। डर होता है उसको बिछड़ने का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना इनसिक्योरिटी है कि हाय, अगर ये नहीं है तो मेरा क्या होगा। इंसान ये सोचता है। उसको ये लगता है कि इसके आने से मैं पूरा हो रहा हूं। नहीं, किसी के आने से आप पूरे नहीं हो रहे हो, आप पूरे ही हो। बल्कि उसके आने से तो आपका जो अधूरापन है वो और ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी अधूरा है। वो इंसान तो ऑलरेडी अधूरा है, आप भी अधूरे हो, तो दोनों अधूरे अधूरे मिल करके तो और अधूरे हो जाएंगे। हमें पूर्ण सिर्फ वो कर सकता है, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते। ये हम बोलते हैं अभी एंड में जो हम प्रेयर बोलते हैं ना, पूर्ण हमें वही कर सकता है जब हम ईश्वर के ऊपर पूरा का पूरा हमारा भरोसा उनके ऊपर, कि जो भी हो जाए मेरे प्रभु मेरा बुरा नहीं चाह सकते। जब आपको ये विश्वास है ना, तब आपको दूसरों के अंदर बुराइयां दिखनी बंद हो जाएगी। जब आपको ये विश्वास है कि मुझे तो भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है, जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी, तब आपको दूसरों में बुराइयां देखनी बंद हो जाएंगी। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये इसमें भी इसकी भी आत्मा प्रभु ही है, मेरी आत्मा भी प्रभु ही है, हम सबकी आत्मा प्रभु ही है, ये प्रभु की सृष्टि है। उसने खुद को त्याग करके हमें बनाया है। प्रभु ने खुद का त्याग किया और हमें बनाया। जब सृष्टि बना रहे थे तो उनके पास बनाने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने कहा मैं खुद को ही त्याग देता हूँ। और वो हमें क्या त्याग करने के लिए कह रहे हैं? कि तुम संसार का मोह त्याग दो बस। वो तो और कुछ भी नहीं कह रहे। कह रही जो तुम्हारा संसार को इकट्ठा करने की है ना, इन लोगों को इकट्ठा कर लूं मैं अभी। क्या होता है हम लोगों में, क्या होता है, अकेले रहा नहीं जाता, इसको फोन कर लूं, उसको फोन कर लूं, अरे कहीं जाना है चलो मिलकर के सारे इकट्ठे होकर के चलते हैं, इसको भी बुला लूं उसको भी बुला लूं, लोगों को इकट्ठा कर लूं। मजा आता है। मजा आता है कि नहीं आता आप लोग सबको? अकेले रहने से डर लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना कि अकेले, हाय अकेले तो बड़ा अकेलापन लग रहा है, नहीं मुझे अकेले नहीं रहना। लेकिन प्रभु कहते हैं मेरा साथ देख, मेरा साथ दे करके देख, मैं तेरे साथी हूँ, मैं तो कहीं नहीं जा रहा। तू मुझे अपने पास रख, तू मुझ पर भरोसा रख, फिर तेरे को पूरी दुनिया, मेरी बनाई हुई ये सृष्टि तेरे को मेरी नजर से दिखाई देगी। अभी तो तू अपनी नजर से देख रहा है, इसलिए तेरे को हर चीज में कमियां नजर आती है। तो प्रभु कहते हैं कि कर्म योगी बनो, कर्मों को करते जाओ और मेरी सृष्टि को मेरी नजर से देखो। अगर तुम उसमें कमियां देखोगे तो मतलब तुम मेरे अंदर कमी देख रहे हो। इसलिए इंसान के अंदर कभी कमियां मत देखो। हर इंसान को प्रभु ने बनाया और प्रभु गलत नहीं हो सकते। हम गलत हो सकते हैं, प्रभु कभी गलत नहीं हो सकते। किसी इंसान को बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर इंसान के अंदर अच्छाइयां डाली है उन्होंने। लेकिन हमारी खुद की गलतियों की वजह से, हमारी खुद की कमियों की वजह से हमें दूसरे के अंदर भी कमियां नजर आती है। तो कहते हैं कि कर्म करते जा अपने। क्यों? क्योंकि अगर तू कर्म नहीं करेगा तो तू पाप का भागीदार बन जाएगा। तू मारता जाएगा, इन सब कीटाणुओं को मारता जाएगा, चलते हुए मारता जाएगा, सबको मारता जाएगा। जीने के लिए तेरे को तेरा पाप करना तो बहुत जरूरी हो गया है। ये तो है ही जरूरी। जब तक हम जिंदा है हमारे द्वारा पाप तो होंगे। इसलिए जितना हो सके पुण्य करो। पुण्य करने के लिए सबसे बढ़िया तरीके यही है। सुबह आप उठो, अपना भगवान का नाम लो, दोपहर को भगवान का नाम लो, जितना हो सके भगवान का नाम लो। जितना लोगे उतना भगवान के करीब आते जाओ। जितना हो सके अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। ये नहीं बोल रहे, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप सारा दिन माला लेकर के जप करना शुरू कर दो और लोगों को बिल्कुल त्याग दो, मत करो। लेकिन हर एक के अंदर प्रभु को देखो। ये भी प्रभु है, वो भी प्रभु है, ये भी प्रभु है, वो भी प्रभु है। ये भी अपनी बेचारा दुख की जिंदगी जी रहा है, वो भी दुख की जिंदगी। मैं इसको और दुख क्यों दूं? क्या फायदा मुझे इसको दुख देने में? इससे अच्छा यही है कि मैं अपना काम को करूं और इतने अच्छे तरीके से करूं कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसके अंदर ही ध्यान लगा करके करूं। आप जो भी काम करते हो, जब आप नहा रहे हो तो अपने शरीर को ऐसे साफ करो जैसे कि ये मंदिर है। जब आप खाना बना रहे हो तो खाना ऐसे बनाओ जैसे कि प्रसाद बन रहा है। जब आप चल रहे हो तो आप ऐसे चलो जैसे कि मोरनी की चाल चलती है। मोरनी चलती है ना, बड़े टुमक टुमक के, ऐसे ऐसे चलो आप। तो जितना आप ऐसे अपने काम पर ध्यान दोगे, अपने कर्मों पर ध्यान दोगे, उतना आप ईश्वर के पास जाओ।
कह रहे हैं कर्म का ध्यान दे, फल की इच्छा मत कर। फल तो मेरे पास रहने दे, मैं कर दूंगी, जो भी है वो मैं करने वाला हूं, तो उसकी चिंता मत कर। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं 50th वर्स। बुद्धिः युक्ता जहति इहाहु बुष्वकिति दुष्कृते तस्मात् योगायुज्ञस्य वा योगः कर्मसु कमुशलम्. A karma yogi gets rid of both punyam and papam here itself. Therefore, prepare for yoga. Skills in work is yoga. और वो कह रहे हैं कि प्रभु कह रहे हैं कि जिसको सुख और दुख में दोनों में मेरा स्मरण करना याद रहता है, वो पुण्य और पाप दोनों से अलग हो जाता है। सुख और दुख में दोनों में स्मरण करेगा जो, जिसको ये लगेगा कि दुख इसलिए आया है क्योंकि मेरे पाप मुझसे अलग हो जाए, इसलिए प्रभु ने मुझे दुख दिया। अगर वो आपको ये लगता है कि आप दुखी हो, तो आप ये सोचो कि दुख जब आता है ना, तब आपको प्यूरिफाई करने के लिए आता है। वो आपको प्यूरिफाई कर देता है। जितना भी दुख आएगा वो आपके पापों कर्मों को खत्म कर देगा। इसलिए जब दुख आता है तो आप ये सोचो कि मेरे पाप कर्म खत्म हो रहे हैं, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब सुख आता है तो आप करो मैंने कुछ अच्छा किया होगा, प्रभु फल दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों चीजों में, जब दुख है और जब सुख है, अगर आप खुश रहना सीख जाते हो, तो वो कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि तब तुम्हारे पुण्य और पाप दोनों क्षय हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं फिर आपके। और जब तक आपके पुण्य और पाप खत्म नहीं होंगे, आपको इस शरीर से छुटकारा नहीं। इस शरीर से छुटकारा का मतलब ये है कि अगला जन्म आपको नहीं मिलेगा। अगला जन्म आपको तब मिलेगा जब तक आपके पुण्य और पाप आपके साथ में है। जब तक पुण्य और पाप दोनों खत्म नहीं हो जाते, तब तक आपका ये जन्म चलता रहेगा, चक्र चलता रहेगा, अगला जन्म आता रहेगा, आता रहेगा। अब दूसरी बात इसमें ये बोल रहे हैं प्रभु, जब यहाँ पर ये कहते हैं कि योगा कर्मसु कौशलम। योगा कर्मसु कौशलम के दो मतलब होते हैं। एक कि आपका कौशल जिसमें है, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, आप वो कर्म करो। नंबर वन, सपोज आपकी एक्सपर्टीज है कि मेरे को तो ऑफिस जाना पसंद है। आपने दूसरे को देख लिया बिजनेस करते हुए, अरे इसने तो बिजनेस में बहुत पैसा कमा लिया, चलो मैं ये करके देखता हूँ। आप उसके पीछे पीछे आपने बिजनेस करना शुरू कर दिया। कौशल तो आपके पास है नहीं बिजनेस करने का, तो आप वो कर नहीं पाओगे, आप उसमें फेल हो जाओगे। ठीक है, तो प्रभु कह रहे हैं कि जिसमें तुम्हारा कौशल है, जिसमें तुम करने का तुम्हारी एक्सपर्टीज है, तुम वो कर्म करो। नंबर टू, जो भी कर्म करो उसमें अपनी एक्सपर्टीज दिखाओ। जो भी कर्म करोगे उसमें बेस्ट होकर के दिखाओ। चाहे एक छोटा सा कप, चाय का कप बनाने की भी बात हो ना, तो वो भी इतने तरीके से बनाओ कि बंदा, दूसरा बंदा सोचता रह जाए कि ये क्या बनाया है इसने। एक राजा था, बीमार हो गया। तो बीमार हो गया तो उसको जो है लेकिन खाने का वो उसका जान ही था। रोज खाने के लिए तो उसको सारा का पूरा थाल चाहिए। तो रोज वैद्य जी आते, वैद्य जी कहते कि भैया जब तक तू खाना छोड़ेगा नहीं, तो ये सारे के सारे खाना तो खाता रहे, तेरे को तो हर तरीके का राजसिक खाना चाहिए। जब तक तेरा मुंह खाने से नहीं उठेगा तब तक तू ठीक नहीं होएगा। तो बोला मैं क्या करूं? बोला कि देखो तुम्हें जो है ना, मैं कह रहा हूँ तुम्हें दलिया खिचड़ी खानी पड़ेगी। दलिया खिचड़ी खाएगा तो तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। बोला दलिया खिचड़ी तो मैं कभी भी नहीं खाऊंगा। तो उसने बोला कि फिर उसने उसकी रानियों को बुलाया कि इधर आओ, देखो भैया तुम्हें कुछ भी कर करके ना इसको दलिया खिचड़ी खिलानी है। अब दलिया खिचड़ी खाएगा तब ये ठीक हो पाएगा, नहीं तो नहीं ठीक हो पाएगा। तो राजा अब तो वो तो बिल्कुल ही वो कि हाय दलिया, हाय खिचड़ी, मैं तो नहीं खाऊंगा कभी भी। अब रानियां बेचारी वो उसमें पड़ गई कि क्या करें। वैद्य जी तो कह रहे हैं कि दलिया खिचड़ी खिलाओ, और ये कह रहा है कि मैं खाऊंगा नहीं। तो बचाए किसको, इसको कैसे बचाए हम? फिर एक जो सारी रानियों ने जो है वो कर दिया कि हमारे बस का तो नहीं है। छोटी रानी थी, छोटी रानी ने कहा चलो मैं करके देखती हूँ, मैं करके देखती हूँ कि शायद ये मेरे तरीके से हो सकता है कि ठीक हो जाए। तो उसने क्या करा, दलिए के अंदर ये सारे पिस्ता बादाम सब कुछ इकट्ठा करके, उसको कूट करके, इलायची कूट करके, और ये क्या नाम है, साफरन होती है ना, क्या केसर, केसर वगैरह सारी इकट्ठी करके दलिया उसने छोंका, उसके ऊपर से उसने उसको डाल दिया, उसके अंदर गुलाब जल भी डाल दिया। खुशबू भी आ रही है, देखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है वो। उसने जा करके उसके पास ले गई, राजा के पास। तो राजा को बोलती कि देखो आज ना मैंने आपके लिए ना, पता है, एक ऐसी चीज बनाई है
जो हमारे पूरे किंगडम के अंदर कोई भी किसी को भी नहीं आती, मैंने ना ये सीखी है बनानी किसी से, तो आप खा करके देखो कैसी बनी है। तो राजा ने कहा अरे बड़ा मेवा वेवा डला हुआ है इसके अंदर, तो केसर की खुशबू, अरे गुलाब की खुशबू, अरे बड़ी अच्छी चीज होगी। वो उसने देखा और वो खा गया दलिया सारा का सारा। ऐसे ही उसने खिचड़ी में भी करा, खिचड़ी के ऊपर भी उसने देसी घी का लगाया छौंक, उसके ऊपर अच्छे से धनिया पत्ता ये वो सजा सजू करके राजा के सामने ले गई, कह रही देखो मैंने आज पकवान बनाया, खुशबू देखो इसकी कितनी सुंदर है। और लाल मिर्ची का ऊपर से उसने सजा दिया, उसको धनिया से सजा दिया, बड़े अच्छे से उसको लेकर के ले गई राजा के पास में। राजा ने कहा देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, उसको नहीं पता उसके नीचे पूरी खिचड़ी है। खिचड़ी के ऊपर वो सजा सजू करके ले गई थी, राजा ने बड़े मजे से शौक हो गए, खा गया वो सारी की सारी। अच्छा, तो फिर वो खा गया, तो अब वेजिया है वो धीरे धीरे रोज वो उसको खिलाती गई, दलिया भी और खिचड़ी भी, और वो धीरे धीरे जो है राजा ठीक होता गया। फिर वैजी आए तो वैजी ने बोला कि भाई कौन है ऐसा इंसान जिसने दलिया और खिचड़ी खिला दी राजा को कि उसकी तबीयत ठीक होती जा रही है। तो छोटी रानी ने बोला मैंने किया है, मैंने दलिया को कुछ नहीं करा, बस उसको सजा दिया, इनको मेवा पसंद था और ये सब चीजें पसंद थी, केसर पसंद था, इलायची पसंद, मैंने सारा कुछ उसके अंदर डाल करके डाल दिया। मैंने कहा खा लो, तो इन्होंने खा लिया जी, इनको तो पता भी नहीं चला कि वो दलिया था खिचड़ी थी। खा करके राजा स्वस्थ हो गया। तो बोलते इसको बोलते हैं कि योगसु कर्म कौशलम, जो भी आप कर्म करो ना उसके अंदर आप ऐसा कौशल दिखाओ कि दूसरा बंदा ना वो उसके ऊपर वो हो जाए कि उसको पता ही ना चले कि ये क्या बोलूं मैं, हक्का बक्का रह जाए वो इंसान। तो योग कर्मसु कौशलम बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारी भगवत गीता की, बड़ी मतलब गांठ बांधने वाली बात है। चाय का कप भी बनाओ ना तो उसको ऐसा बनाओ, ऐसा परोसो, ऐसा दो सामने वाले को कि वो उसके पीछे वाह वाह तारीफे के पुल बांध दे आपके, भैया चाय तो मैंने इनके घर में पी थी, आज तक मुझे वैसा स्वाद नहीं आया कहीं पर। ऐसी ऐसे कर्म करो, एक एक कर्म आपका ऐसा हो जिसमें से आपके फूल बरसे, मुंह से शब्द ऐसे निकले, दूसरा बंदा कहे मैंने इससे अच्छा बंदा नहीं देखा इससे बात करने का, बात ऐसे करता है जैसे मिश्री घोल रहा है। इसको बोलते हैं योग कर्मसु कौशलम। तो एक तो ये है कि आप जो भी कर्म करो उसमें आपका कौशल दिखाई देना चाहिए, चाहे वो कर्म छोटा हो चाहे वो कर्म बड़ा, छोटा सा ही कर्म हो लेकिन वो उसके अंदर आपका कौशल दिखना चाहिए। दूसरा ये कि जिसके अंदर आपका कौशल है आप वही कर्म करो, दूसरों की देखा देखी मत करो। प्रभु कहते कि दूसरों की देखा देखी करने में ना तुम ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। भाई इसने ऐसा कर लिया तो इसको ये मिल गया, फलाने ने ये कर लिया उसको वो मिल गया, इसने ये कर लिया इसको ये मिल गया, मेरे को भी इसके जैसा करना, मेरे को भी इसके जैसा करना। आपको आता नहीं है करना, आप आना तो आता तो आपको बल बदलना, चले आप दूसरे का नलका ठीक करने, तो ना तो आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। जिसमें आपका कौशल है वो आप करो, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज नहीं है आप उसको मना कर दो कि भैया मैं नहीं कर सकता, मेरे को आता ही नहीं है ये करना। जो चीज मुझे आती ही नहीं है, जो मेरे पास उसको करने का तरीका ही नहीं पता, तो मैं क्यों करूं, जबरदस्ती क्यों करूं। मना कर दो कि मैं ये नहीं कर सकता, मना करके आप दूर हो जाओगे ना तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप उसको जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो वो प्रभु कह रहे हैं दोनों तरीके से उसको देखो। एक तो वही कर्म करना जरूरी है जिसमें आपका कौशल है, जो आपके बस की बात नहीं है उसको छोड़ दो। हमारे अंदर ये बड़ी होड़ रहती है, मेरा पति अगर 50,000 रुपए महीने के कमा रहा है तो मैं भी कमा सकती हूँ, मैं भी करूंगी, मैं भी करके दिखाऊंगी। अरे नहीं, तुम नहीं कर सकते, छोड़ दो। जो तुम्हारे बस का है तुम वो करो, क्योंकि उसके कपड़े धोना भी उतना ही जरूरी है जितना उसके लिए खाना बनाना है। और अगर तुम्हारा कौशल उसके लिए खाना बनाने में है तो भाई तुम वो कर दो, ताकि वो खुशी खुशी खाना खा करके जाए और वो जाकर के वो कर्म करे जिसमें उसका कौशल है। तब तो दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वैसा करना चाह रहे हो कि मैं दूसरे की तरह बन जाऊं और उसका काम करने की कोशिश करूं, तो ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, आपके जो कौशल है वो भी खत्म हो जाएगा, और जो दूसरा कर सकता है आपने उसको भी दबा दिया, वो बेचारा भी ना इधर कर रहा ना उधर। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमें समझना पड़ेगा। ये योग कर्मसु कौशलम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, सुख और दुख दोनों के अंदर जिस इंसान को ये आता है कि हाँ सुख में भी मैं सही हूँ दुख में भी मैं सही हूँ, दुख आ रहा है अच्छी बात है, प्रभु और दो और दो और दो। कुंती माँ ने क्या बोला था, कुंती माँ ने प्रभु को क्या बोला था, कहा था कि प्रभु मुझे इतने दुख दे कि मैं एक मिनट भी ना अपनी पूरी जिंदगी ना रह सकूं जब मैं तेरा नाम लूं, मेरी जिंदगी को दुखों से भर दे ताकि मैं हर समय तेरा नाम लेती रहूं लेती रहूं लेती रहूं।
इसीलिए कुंती का नाम, कुंती माँ का नाम जो है वो सबसे ऊपर आता है, सभी माओ में सबसे ऊपर कुंती माँ का नाम आता है। कहती थी इतने दुख दे मुझे कि मेरा मन जो है ना तेरे से हटे ही नहीं, मैं कहूँ प्रभु 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 प्रभु। तो दुख और सुख में जो समान है वही जीत सकता है इस हमारे ये इस पूरे जिंदगी के युद्ध को। ठीक है, अच्छा ये ना बंद होने वाला है, नेक्स्ट वर्स आज ले नहीं पाएंगे, या तो एक क्लास और ले लेते हैं, आज आधे घंटे की ही हुई है, कल दोबारा ले लेते हैं एक क्लास, या फिर मैं नेक्स्ट अपग्रेड करा लेती हूँ इसको, फिर ले लेते हैं। अरे म्यूट हो बेटा आप। हाँ जी दी, दोनों वे से ठीक है, हमें जैसे भी आपको क्यों। हाँ ठीक है, चलो मैं ना मैसेज कर दूंगी क्योंकि ये बंद होने वाला है, आज इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये सिर्फ 40 मिनट्स तक ही चलेगा। हाँ जी दी। हाँ नेक्स्ट वाला वर्स ना 51st वर्स में अगर मेरे को कल लगा कि ले सकते हैं, नहीं तो मैसेज करके मैं बता दूंगी आपको। ओके ओके दी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 40 मिनट्स की तो हो गई है क्लास, चलो देखते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, हरिओम। थैंक यू दी। हरिओम हरिओम दी। हरिओम।